बोलो द्वारकाधीश की जय हो। श्रीमद् भागवत सार की जय हो। श्रीमद् भागवत सार में 700 दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं दुख सहन करें वह शिव है। स्वयं को सुखी रखने के लिए दूसरों को दुख देने वाला संसारी जीव है। 701 निंदा पर ध्यान मत दो, देश करने वालों को भी याद मत रखो। पेट में गांठ मत रखो। 702 विषय पीड़ा अधिक है तो विश्व पीड़ा अधिक हो तो भगवान मान कृति करो। भगवान नाम विषय को अमृत बनाता है। 703 16वें बरस जीवन में मथन आरंभ होता है। मन में वासना रूपी विषय उत्पन्न हो तो उसे समय मद्राचल पर्वत की तरह मन को शीतल करो। इस तरह मथन संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत निकलेगा। बच्चों, इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 16 साल उम्र 16 साल का होता है तो मिथुन भगवान ने जो दिया है मिथुन करने का खुद ही उनको भगवान वो कर देता है। लेकिन उस टाइम इंसान को बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी रहना चाहिए और मन को एकदम संकल्प कर लेना चाहिए कि ये गलत बात है, ये अगर हम करेंगे तो हमारे माँ बाप की इज्जत जाएगी, हमारे खानदान की इज्जत जाएगी और मुझे बट्टा लगेगा। तो वो इंसान गलत नहीं होगा अगर जो सोच के ये कदम उठाएगा, क्योंकि ये गलत कदम है और सबसे ज्यादा गलत कदम है। कि देखो इसमें लिखा हुआ है 703 में, आप भी पढ़ लेना बच्चों। 16वें बरस जीवन में मथन आरंभ होता है। मन में वासना रूपी विष उत्पन्न हो तो उस समय मद्राचल पर्वत की तरह मन को शीतल करो। इस तरह मथन संसार में से भक्ति और ज्ञान रूप अमृत निकलेगा। 704 भगवान परीक्षा लेते हैं, पहले वह जहर देते हैं, बाद में अमृत। भगवान परीक्षा लेते हैं। जैसे मुझे भी कहते हैं लोग, कितना भक्ति करती है फिर भी इतना तंग है, कितना भगवान का सेवा करती है, भक्ति करती है, फिर भी परमात्मा ने बुढ़ापा में तुझे इतना परेशानी दे दिया है। तो बच्चों, ये कर्म की है। देखो, भगवान को दोष कभी नहीं देना चाहिए। जो किस्मत में है, हमारे जो भी किस्मत में है वो तो बच्चों होना ही है। चाहे हंस के सह लो, चाहे रो के सह लो। मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे पिछले जन्म की करनी है, भगवान का कोई दोष नहीं है। मैं तो भगवान को दोष नहीं देती। हाँ, भगवान से लड़ती हूँ जब भाई बहन के तौर से लड़ती हूँ, लेकिन मैं भगवान को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में जो जैसा किया है वैसा भुगतेगा। जो अब मैं कर रही हूँ वो अगले जन्म में। हालांकि तो मैं परमात्मा से एक अरदास करती हूँ बच्चों कि मृत्यु लोक में दोबारा जन्म मत देना, क्योंकि मृत्यु लोक में जो तकलीफ है बच्चों, वो तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कभी कभी तो इतना बाहर हो जाता है कि कुछ समझ ही में नहीं आता। भगवान के आगे रोने के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। जिस टाइम वक्त आता है ना, जिस टाइम इंसान पे मुसीबत पड़ता है, अपना तन का कपड़ा भी साथ छोड़ देता है। अपने तो बात छोड़ो, दूसरे का तो बात छोड़ो बच्चों, कोई नहीं। कहते हैं ना, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। सुख में सभी साथी, दुखी में न को। मेरे रामा रामा हो राम। क्योंकि सुख में आपके चलते हुए राहगीरी भी अपने बन जाएंगे और दुख में आपके खुद के अपने बेगाने बन जाएंगे बच्चों। तो
तो भगवान का सुख में भी ध्यान करो, दुख में भी करो। सुख में करोगे दुख नहीं आएगा, दुख में करोगे सुख आएगा। आप भूल गए हो भगवान को तो भगवान को याद करो। भगवान परीक्षा लेते हैं, पहले वह जहर देते हैं, बाद में अमृत। क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं बच्चों, पहले गरीब बनाते हैं, फिर अमीर, अमीर बनाने के बाद भगवान को भूल जाओ तो फिर गरीब, फिर दारिद्र होता है वो इंसान। 705 संपत्ति आए तो उसका उपयोग परोपकार में करो। जो संपत्ति आई, देखो इसमें भी लिखा हुआ है संपत्ति आए आपके पास और आपको बहुत कमाइयाँ हो रही हैं, तो उसमें से 10 दशांग गरीब को दान करो, भगवान को अर्पण करो, और किसी कुंवारी लड़की का, कन्या का शादी कर दो, ब्राह्मण को दान दो। 705 संपत्ति आए तो उसका उपयोग परोपकार में करो। 706 संतों ने होने संतोष ना होने से मनुष्य पाप करता है। हर स्थिति में संतोषी बनो। सही बात है बच्चों, आपके हृदय में संतोष नहीं है तो आप गलत कार्य कर सकते हो। और संतोष है, अगर आप मेहनत की कमाई से 200 रुपये भी कमाते हो और वो आप घर में लाके उसका खर्च करते हो तो वो 2 लाख के बराबर हैं। और बच्चों, दुष्कर्म करके अगर आप लाख रुपए भी लाते हो तो मिट्टी के समान है। क्योंकि संतोष मन में बहुत होना चाहिए। देखो बच्चों, गरीब देख वीरानी झोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। कहते हैं ऊपर वाले को देख के नहीं चलना चाहिए, हमेशा नीचे वाले को देख के चलना चाहिए। झोपड़ी वालों को देखो, जो बच्चों झोपड़ी में रहते हैं, खाना नहीं होता, पानी पी के सो जाते हैं, तो उनको देख के जीना चाहिए। ये नहीं कि अपने दूसरे को देखा वो राजा जैसे जी रहा है तो मैं ये बेच दूं, वो बेच दूं, मैं राजाशाही रहूं। तो बच्चों, ऐसे देखने में आया है कि राजाशाही के चक्रों में अपना मकान बेच के लोग राजाशाही जिंदगी जी के एकदम गरीब और कंगाल हो जाते हैं, जो दर दर का ठोकर खाते हैं, किराया में उनको मकान नहीं मिलता। बच्चों, इतना बड़ा गलती नहीं करना। हमने अपनी आंखों में 1 नहीं 10 देखे हैं ऐसे कि गंदी आदतें लग जाती हैं उनको। ये जो आजकल मोबाइल में ये सट्टा खेलने लगे हैं, वो गेम खेलने लगे हैं, पैसा से गेम खेलो, बिना पैसा का गेम खेलो। ये थोड़ी सी जैसे मन बहलाने का होता है, ये नहीं कि अपने घर बर्बाद करने का। बच्चों, माफ करना मुझे, मेरे से कोई गलत निकल जाए तो। बच्चों, इतना जरूर करना कि जितना चद्दर है उतना पैर पसारो। आप ये न मत करो कि कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। आपने अपने परिवार को पूरा तबाह कर दिया है ये गेम के चक्कर में। बच्चों, गेम खाने को नहीं देगा, कमाई खाने को देगा, आपका मेहनत खाने को देगा। आप परिश्रम कर रहे हो तो आपको फल जरूर मिलेगा। आप भूल के भी ये गेमों के चक्कर में मत पड़ना। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपना घर मत बर्बाद करना। मैंने 3 अपने शहर में मैंने 3 ऐसे देखे हैं कि बच्चों, उनका राजाशाही जिंदगी था, ये गेम के चक्कर से मकान मुकुन सब बेच के भी कर्ज नहीं उतरा है। आज भी उनके सिर पे कर्ज है, आज वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं। 3 ऐसा हैं जो कि बैंक में लगे हुए भी इंसान गेम खेल के बैंक का गमन कर चुके हैं और उनके बच्चे तबाह हो गए हैं। बच्चों, मुझे माफ करना, मेरे से अगर कोई गलती निकल जाए, कोई गलत मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। लेकिन बच्चों, गेम के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जिसने भी गेम खेला है वो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। गेम खेलो, पैसे से मत खेलो, वैसे खेलो मन बहलाने के वास्ते। तो बच्चों, अगर कोई टूटी होगी हो, कोई गलती निकल जाए मुंह से तो मुझे माफ करना और कमेंट जरूर कर देना कि दादी ये हमें अच्छा नहीं लगा। मैं आपके भला के वास्ते कहती हूँ। आगे आपकी इच्छा, आप अपनाओ या ना अपनाओ। जिसका कमाई से पेट नहीं भरता उसका चाहे कुछ भी कर ले, किसी चीज से नहीं भरेगा। अपनी कमाई, अपने परिश्रम से नहीं पेट भरता तो किसी चीज से भी नहीं भरेगा। बच्चों, संतोष
ना होने से मनुष्य पाप करता है, हर स्थिति में संतोषी बनो। 707 जो झूठे यश की कामना करता है उसे उसके पूर्ण क्षीण होते हैं। कीर्ति और प्रतिष्ठा में उलझने वाले को अमृत नहीं मिलता। यश अपयश हाथ विधि हाथ। 708 लक्ष्मी का मोह छूटने पर प्रभु भजन शुरू होता है। 709 जिसका हृदय कोमल और सरल हो लक्ष्मी उसी के पास आती है। जिसका हृदय कोमल होता है और जिसके मन में दया होता है। ये देखो बच्चों, कहीं कहीं ऐसे देखने में आता है कि रोटी खाएंगे बनाएंगे और कोई आ जाएगा उसको भगा देंगे। और कहीं कहीं ऐसे देखने में आता है कि 2 रोटी भी होगा और कोई मांग लेगा ना तो 2 रोटी ही दे देते हैं दान में। उसको कोमल दिल कहते हैं, उसका हृदय कोमल होता है। लक्ष्मी माँ वास करती है, लक्ष्मी उनके घर में वास करती है जिनका हृदय कोमल होता है। जिसका हृदय कोमल और सरल हो लक्ष्मी उसी के पास आती हैं। 710 जिसके पास लक्ष्मी हो उसे चारों ओर नजर रखनी चाहिए, सबका दुख दूर करना चाहिए। लक्ष्मी का सही सत्य उपयोग है। 711 जिस घर में कलह रहे उस घर में रहने वालों को ज्ञान अमृत और भक्ति रूप अमृत नहीं मिलता। कलह सुख शांति का नाश करता है। बच्चों, कलह किसी किसी के घर में तो सुबेरे उठते ही कलह चालू हो जाएगा, टाएं टाएं टाएं। और किसी के घर में बिल्कुल सुख शांति होता है, उसके घर में पीतर भी वास करते हैं, उसके घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, उसके घर में रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है, गणपति जी का भी, 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, चारों तीर्थ का वास होता है। जिसके घर में सुख शांति होता है, जिसके घर में थोड़ा हो लेकिन सुख शांति हो तो बहुत कुछ है। और जिसके घर में सब कुछ है, खाना बना लिया लेकिन खा नहीं सका, खाना घाल रहे हैं, हाय हाय हाय, ये है फलना है ढिकमा है, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, कहाँ चले गए। बच्चों, ये गलत बात होती है। आप पहले खाना खिलाओ, खाना खिलाने के बाद जिस टाइम बात होती है उस टाइम, जैसे कि मियाँ बीवी की बात हो तो अपने कमरे में खाट तक को आवाज नहीं आनी चाहिए कि आप लोग बात कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हो। क्योंकि कमरे के बाहर अगर दोनों पति पत्नी का बात चला गया तो ये सोच लो बच्चों, इज्जत उछल गई। आप अगर बात कर रहे हो, स्त्री अगर बात कर रही है तो पुरुष को बात ध्यान से सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए कि सच सच क्या है और झूठ क्या है। तो बच्चों, अगर पति कह रहे हैं तो आपको स्त्री को मानना चाहिए कि मेरा पति सही कह रहा है, मुझे मानना चाहिए तो गाड़ी चलेगा। आप ये मत सोचो कि दो गाड़ी चल रही है और एक पंचर हो गया और गाड़ी को खींचोगे खींचोगे खींचोगे, वो गाड़ी खराब हो जाएगी। वैसे ही गृहस्थी का गाड़ी है, दोनों पति पत्नी का एक राय हो तो मंजिल तक इंसान जाता है, नहीं तो मंजिल के बीच रास्ते में ही गाड़ी टूट फूट जाती है और उनका घर तबाह हो जाता है। यहाँ तक जो तलाक हो रहा है, बहुत ज़्यादा तलाक हो रहा है, क्योंकि लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती, लड़के बर्दाश्त नहीं करते। इस वजह से उनके सोच में फर्क हो जाता है, सोचने में समझने में। क्योंकि आजकल के लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी मोबाइल से कट जाएगी। बच्चों, किसी की जिंदगी मोबाइल से नहीं कटती है। मोबाइल खाने को नहीं देगा, मोबाइल पति का सुख नहीं देगा, मोबाइल पत्नी का सुख नहीं देगा, मोबाइल बच्चों का सुख नहीं देगा, मोबाइल इज्जत नहीं देगी, मोबाइल शान नहीं शौकत नहीं बनाएगी तुम्हारी। तो बच्चों, मोबाइल में देख देख के अपना गृहस्थी मत बिगाड़ा करो। मोबाइल में अच्छी चीज भी आती हैं, गलत चीज भी आती हैं, लेकिन अगर आप अपनाना चाहो
तो मोबाइल में अच्छी अच्छी चीज को अपनाया करो, भक्ति को अपनाया करो। जो भगवान आपको इस दुनिया में मेला करने के वास्ते भेजा है, मेला देखने के वास्ते भेजा है, तो सही उपयोग करो, सही मार्ग पे चलो। ये नहीं कि पति पत्नी लड़े दड़े और तलाक कर लिए। बच्चों, सही पूछे तो पत्नी धर्म और पति धर्म दोनों के तरफ से होता है। दोनों एकजुट होके, अगर आपसे कोई गलती हो जाए या आपसे कुछ गलती हो जाए, पति पत्नी में कोई गलती या मिस्टेक हो जाए, तो दोनों को बीच में बैठ के सुलह समझौता कर लो, तो आपकी गृहस्थी चलेगी। और आपके नाम, जैसे कि बच्चों हर एक चीज में देखो, कहते हैं भगवान को देखो, हरि को देखो, ईश्वर को देखो, राम को देखो, सीता को देखो, आता है ना। वैसे ही हमारा भी कभी आएगा कि फलानी को देखो, ढिकमी को देखो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में बलराम और हंस का युद्ध, बलराम का हंस के साथ घोर युद्ध हुआ। बलराम ने हंस को 10 बाणों से और हंस ने बलराम को 5 बाणों से बिंधा। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को लहूलुहान करते हुए भीषण बाण वर्षा करने लगे। तब बलराम ने एक अत्यंत तीव्र बाण से हंस के मस्तक को बिंधा। हंस उस प्रबल बाण से मूर्छित हो गया, किंतु वरदान के प्रभाव से शीघ्र ही चेतना होकर उसने उत्तर में बलराम को 10 तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। बलराम के मुख से रुधिर वामन होने लगा। मरम पर आघात लगने पर भी हंस को जीवित और शक्ति संपन्न देख उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर अति क्रोध होते हुए उन्होंने अविरल बाण वर्षा द्वारा हंस को ढक दिया। बलराम के बाणों से हंस के घोड़े, रथ, सारथी तथा ध्वजा इत्यादि तीक्ष्णग्रस्त हो गए। तब हंस ने भी कुपित होकर बलराम की ध्वजा को काट डाला, उनके घोड़े और सारथी को मार डाला। बलराम तब रथ और धनुष छोड़ गदा लेकर उस पर टूट पड़े। गदा के प्रहार से उन्होंने उनके रथ को घोड़ों व सारथी सहित चूर्ण कर दिया। तब विरक्त हुआ हंस भी गदा लेकर सामने आ डटा। 2 पर्वतों के टकराने के समान दोनों की भयंकर गदाएं टकराने लगी। उनके भीषण शब्द से वह क्षेत्र दहल गया। तब उसे महा भयंकर युद्ध को देखने के लिए यक्ष, किन्नर आदि आकाश में एकत्रित होकर विस्मित करने लगे। बलराम का गदा कौशल अद्वितीय था, किंतु हंस भी कम ना था। फिर वरदान के प्रभाव से वह बलराम से जम कर लोहा ले रहा था। वह दोनों उछल कर विश्व पैतरों को बदलते हुए एक दूसरे पर अति भीषण वार कर रहे थे और एक दूसरे के प्रहारों को अपनी गदाओं पर रोक रहे थे। जो पहाड़ चुके जाने पर उन्हें लगा भी जाता था, पर बलराम अपने बल से और हंस शिव के वरदान के बल पर उन्होंने झेल जाती थी। मरम पर आघात होने से भी उन दोनों के प्राण नहीं निकलते थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।